ओके, तो ये हमारे पास फोर्स एंड मोशन के एमसीक्यूज है, ठीक है, एमएम टेस्ट के हैं। तो 54 एमसीक्यूज हैं सारे फोर्स एंड मोशन चैप्टर के। फर्स्ट है एट व्हाट एंगल मैक्सिमम हाइट एंड रेंज बिकम इक्वल। तो ये कई दफा एमसीक्यूज आए। 76 डिग्री पे रेंज और हाइट बराबर होता है, या अगर 76 ना दिया हो ना तो टेंजेंट इनवर्स 4 भी दे सकता है, ठीक है। ये भी 76 डिग्री टेंजेंट होता है साइन बाय कॉस, तो इसी से भी 76 डिग्री ही आता है, ठीक है। अच्छा, द रेशियो ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री इज क्या होगी। डिग्रीज दी हुई है, ठीक है। रेंज का डिग्री के साथ क्या ताल्लुक है, रेंज साइन 2 थीटा होता है ना, तो 30 और 60 पे रेंज आपके पास 30 पे और 60 पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। 60 और 30 जिनका सम 90 के बराबर होता है उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमने रेंज वाले टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उन पे रेंज इक्वल होता है, ठीक है। तो 60 + 30 90 है, तो रेंज इनका क्या होगा, 1:1 ही होगा। और द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड अपॉन रेंज, देखो ना रेंज के फार्मूले में इनिशियल वेलोसिटी भी है, रेंज के फार्मूले में थीटा एंगल भी है, रेंज के फार्मूले में जी भी है, ठीक है। तो इन सारों पे डिपेंड करता है। फिर है आपके पास इन प्रोजेक्टाइल मोशन डैश रिमेन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी जो है जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है ना हर जगह पे। और इफ इनिशियल वेलोसिटी इज डबल, मैक्सिमम हाइट क्या होगा। अब देखो हाइट का फार्मूला अगर आप लोगों ने देखा उसमें वी आई स्क्वायर होता है, हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब वेलोसिटी को क्या कर रहा है, डबल, तो डबल का स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम, मतलब 400% इंक्रीज आया, 400% बढ़ गए, 400% हो गए, ठीक है। तो इसने इंक्रीज पूछा हुआ, एक तो पहले से था, इनिशियल 1 तो पहले से था और 4 बढ़ा है, तो 4 - 1 3, तो 300% इसमें इंक्रीज आया है। और अगर पूछे कितनी हो गई है तो 400% हो गई है और इंक्रीज 300% का आया है। इफ द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल 100 मीटर, रेंज एट 15 डिग्री विल बी। अच्छा 15 डिग्री पे रेंज पूछ रहा है, ठीक है। रेंज का फार्मूला अगर आप लोगों ने देखा हो साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। अब अगर 2 में मैं पुट करूं 15 तो हो जाएगा 15 दूनी 30, और साइन 30 पे क्या होता है, हाफ होता है। तो रेंज जो होता है ना वो 15 डिग्री पे हाफ हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये किया तो 100 होता तो फिर 15 डिग्री पे क्या होगा, वो 50 मीटर होगा। द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, टी इज इक्वल टू 8h/g होता है, ठीक है। या h का पूछ ले तो वो GT² डिवाइड बाय h हो जाएगा। तो इसमें आपके पास GT² डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, तो ये सी वाला करेक्ट है ना। टी इज इक्वल टू 8h/g अंडर रूट, अगर ये स्क्वायर हटा दो, ठीक है, तो ये रिलेशन करेक्ट है। इन कोलिजन डैश मस्ट बी कंजर्व। अब दो किस्म की होती है, ठीक है। इलास्टिक में तो सारी चीजें कंजर्व होती है, बट इन इलास्टिक में भी नहीं होती। अगर अब इसने यहाँ पे ऐसा नहीं कहा कि इलास्टिक है इन इलास्टिक है, क्या सी चीज जो वो कंजर्व हो गया। अब इसमें आप इलास्टिक भी ले सकते इन इलास्टिक भी, तो मोमेंटम इन दोनों में फिर कंजर्व रहता है, ठीक है। ओके, तो मैं इसको अब ले जाऊं थोड़ा नीचे। हाँ यहाँ पे आ गया, 8 हो गए थे, 9 है कि, अच्छा 8 हो गए थे, 9 है। द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 1000 मीटर। मैक्सिमम हाइट क्या होगा, रेंज का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हो 4 टाइम ऑफ हाइट होता है ना। तो रेंज कितना दे रहा है, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 4 करो तो 250 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। अब फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है फोर्स, ठीक है। फोर्स भी एक वेट है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी का अगर आप डायमेंशन निकालो तो वो फोर्स के बराबर है। फोर्स वेट है न्यूटन, ठीक है। वेट का यूनिट भी न्यूटन है, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है। ओके, तो वो कौन सा एमसीक्यूज था, 10। अब आपके पास आ जाएगा 11 में कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास 1 kg एक्सेलरेशन एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी। रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट तो कहते हैं टाइम डिवाइड होना, चेंज ऑफ मोमेंटम है डेल्टा पी। अभी हमने पूछे पड़ा कि वो कहता फोर्स के बराबर था। अब फोर्स में क्या होता है, मास भी होता है एक्सेलरेशन भी होता है, ठीक है। मास वो 1 kg दे रहा है, एक्सेलरेशन भी 1 kg दे रहा है, तो फोर्स हो जाएगा 1।
ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, फोर्स के बराबर है, और फोर्स कितना है 1 है, तो आपके पास 1 मौजूद है, यस मौजूद है, ये ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। ठीक है। एरिया अंडर एफ टी ग्राफ रिप्रेजेंट फोर्स को जब आप टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या देता है, अभी हमने पढ़ा ना, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम फोर्स देता है। अब टाइम उस तरफ चला गया तो एफ डॉट टी आपके पास क्या दे रहा है, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन सिर्फ मोमेंटम नहीं, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को आप इंपल्स भी कह सकते हो। ठीक है। और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ शो, स्लोप स्लोप कहते हैं डिवीजन को, वेलोसिटी बाय टाइम या स्पीड बाय टाइम भी आप कह सकते हो। ठीक है। तो स्पीड बाय टाइम आपको देता है, वेलोसिटी देता है, सॉरी, स्पीड बाय टाइम या वेलोसिटी बाय टाइम आपको एक्सेलरेशन देता है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी बाय टी। ठीक है। 15 है कि a driver goes from Peshawar to Karak at a speed of 60 km and from Karak to Peshawar at a speed of 40. His average speed will be, distance same है। ठीक है। जब डिस्टेंस सेम होता है तो फिर हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, एवरेज वेलोसिटी वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अब इसमें सिंपल आपने वेलोसिटी पुट करनी, आप जितना खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए आसान होगा। ठीक है। डिस्टेंस सेम है ना, तो इसमें सिंपल वेलोसिटी पुट करो v1 v2, एक एमसीक्यू आई थिंक हमने छोड़ दिया। ठीक है। तो अब इसमें वेलोसिटी आपने पुट करनी है और सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा, या मैं पुट कर देता हूं ताकि हमारे पास आंसर आ जाए। ठीक है। ये इनको मैं इरेज कर देता हूं। अच्छा देख लो, था 2v1 v2, ठीक है, 2 v1 कितना है 60, ठीक है, v2 कितना है 40 है ना, और नीचे v1 प्लस v2 नीचे हो जाएगा 100। ठीक है। तो अब देखो ना, सिंपल काटा करो, ये 2 जीरो कट गए। ठीक है। तो 6 4 24 और 24 दोनों 48, 48 कहीं मौजूद है, यस मौजूद है, ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 14 है कि अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब रिलीज की बात है तो इनिशियल वेलोसिटी तो गई, एक्सेलरेशन 10 होता है, टाइम कितना है 1, तो 10 1 था 10, 10 है कहीं पे, यस है, ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गया। ठीक है। 16 है आपके पास के व्हेन अ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन तो होगा नहीं। ठीक है। एक्सेलरेशन नहीं होगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, स्पीड का कहीं जिक्र नहीं है क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो स्पीड भी कांस्टेंट, पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है। अ बॉडी मूव 2 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, अच्छा 2 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, 3 मीटर टुवर्ड साउथ, 3 मीटर यानी वापस साउथ आ रहा है। ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस तो सिंपल ऐड करोगे, 5 मीटर टुवर्ड साउथ, डिस्टेंस सिंपल ऐड होता है। ठीक है। तो 5 मीटर ना, 5 मीटर कहाँ पे मौजूद है, ये बॉक्स मौजूद है। अच्छा फिर है ये कि कार मूव 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है, 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ एंड 6 मीटर टुवर्ड साउथ, 6 मीटर टुवर्ड साउथ, वापस 6 मीटर यानी 4 मीटर बच गए। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 10 माइनस 6 करो, 4 मीटर आ जाएगा आपके पास। ठीक है। 4 मीटर, अब ये सी और डी ऑप्शन तो गए, सिर्फ 4 मीटर आपके पास आंसर है। ठीक है। और 4 मीटर टुवर्ड साउथ, 4 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, ज्यादा डिस्टेंस किस तरफ से किया था, नॉर्थ की तरफ, तो 4 मीटर टुवर्ड नॉर्थ होगा, वो पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है। डैश इज जीरो व्हेन बॉडी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या जीरो होगा, अच्छा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या जीरो होगा, मोमेंटम तो चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज इन वेलोसिटी पे नहीं करती, स्पीड भी, जबकि इंपल्स चेंज इन मोमेंटम वो क्या होता है, वो फोर्स देता है, फोर्स में एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी से आता है। अब ये क्या कह रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो फोर्स जीरो, तो इंपल्स यानी चेंज इन मोमेंटम भी जीरो। ठीक है। द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ बॉडी इन वन वाइब्रेशन, वन वाइब्रेशन में बॉडी अपने मेन पोजीशन पे आ जाती है, यानी अपने पहले वाले पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, जब अपने ही पोजीशन पे आए हो तो उसका फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। वो क्या है लतीफा है कि जहाँ पे अगर आप पैदा हुए हो और वहां पे दोबारा उसी अस्पताल में मर जाओ तो आपका फिर एवरेज वेलोसिटी होगा या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, चाहे तुमने जो कुछ भी किया हो। ठीक है। तो ये भी सेम वही है कि पूरा वाइब्रेशन गुजरे ना तो जीरो होगी फिर आपके बाद, डिस्टेंस पूछ लेते ना तो वो फिर 4 टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड होता है।
न्यूटन सेकंड मतलब फोर्स इनटू टाइम। अभी हमने पीछे पढ़ा फोर्स इनटू टाइम चेंज इन मोमेंटम था, इम्पल्स था, ठीक है। तो फोर्स इनटू टाइम चेंज इन मोमेंटम है, इम्पल्स है, सी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, ठीक है। और इन इलास्टिक कोलिजन डैश इज करो, इन इलास्टिक कोलिजन में सारी चीजें कंजर्व होती है। अच्छा, फिर आपके पास 23 के व्हेन टू बॉडीज बिकम अ सिंगल बॉडी द कोलिजन विल बी in a perfectly inelastic collision the two bodies always stick to each other after the collision. Two bodies in displacement time graph making an angle 30 degree and 60 the ratio of their velocities will be सिंपल स्लोप है ना, स्लोप में टेंजेंट थीटा होता है तो टेंजेंट 30 और टेंजेंट 60, ये आपने करना है। टेंजेंट में होता है साइन थीटा कॉस थीटा ना, साइन 30 बराबर होता है हाफ के, cos 30 बराबर होता है √3/2 और फिर ये नीचे टेंजेंट 60 ना, साइन 60 बराबर होता है √3/2 के और cos 60 बराबर होता है हाफ के, ठीक है। तो ये 2 कट जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा, वो 1 और √3 का स्क्वायर है तो सिर्फ 3 बच जाएगा, तो 1/3 जो कि बी ऑप्शन आपके पास है इसमें करेक्ट है, ठीक है। 25 है कि a body move along a circular path of radius 10 total displacement covered by the body in half revolution। अच्छा, रेडियस एक सर्कल है उससे ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, यानी ये ओवरऑल 20 मीटर है, क्योंकि यहाँ तक ये 10 मीटर बता रहा है तो डायमीटर 20 हो जाएगा, तो कवर बाय हाफ रेवोल्यूशन में तो ये 20 मीटर ही कवर करेगा, सॉरी 20 सेंटीमीटर, ठीक। 26 से क्या, ट्रक मूव विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड देन विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड फॉर द नेक्स्ट 10 सेकंड, एवरेज स्पीड इसकी क्या होगी। तो वेलोसिटीज है सिंपल, टाइम सेम है ना, टाइम सेम है, सिंपल वेलोसिटी ऐड करो और टाइम पे डिवाइड कर दो तो 50/2 25 मीटर पर सेकेंड, सॉरी जब टाइम सेम होता है ना टाइम पे डिवाइड नहीं, जितने जितने स्पीड्स दिए हुए हैं ना उतने पे डिवाइड करो, मतलब एन टाइम हो जाएगा। अगर 2 स्पीड है तो एन कितने, 2 स्पीड है 2 पे डिवाइड करो, 3 ट्रक होते तो 3 पे आप डिवाइड करते, ठीक है। 20 + 30 50 डिवाइड बाय 2 25 मीटर पर सेकंड आपके पास आ जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी m और v, ये मोमेंटम का फार्मूला है, p = mv, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं, इससे जो आगे MCQs है ना नेक्स्ट 27 वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर बायो का पोर्शन होगा इसी टेस्ट का, और केमिस्ट्री का पोर्शन भी होगा, इंग्लिश लॉजिकल होंगे वो भी कर लेंगे।